हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं साड़ी से तो गाउन बनाऊंगी। वो वीडियो तो मैं डाली हूँ, पर अभी मैं सिलाई कर रही हूँ। तो ये मैं एक एक करके जो साड़ी की जो बॉर्डर होती है उसे मैं एक पर एक अटैच करूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो अटैच करने के बाद वो बोली कि पूरा बॉडी आप मुझे रेट पे ही आप सी दो। पर जो भी कस्टमर आती है मैं उनको बताती हूँ कि आप ऐसे बनाओ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखेगी। और इस तरह से बनाओगी ना तो मज़ा नहीं आएगा। हाँ ठीक है, रेड कलर तो आ ही जाएगी, रेड रेड। पर इस तरह की बनाओगी तो थोड़ी सी अलग लगेगी। तो वो बोली कि ठीक है, हाँ आप अपने मन से बना दो। तो मैं बोली कि जो आपने स्लीव्स पे जो बोले थे डालने के लिए ये लेस, मैं वो डाल दूँगी, लेकिन आप इस तरह से बनाओ। सारा पट्टी को मैं बॉडी बना दूँगी। तो वो बोली कि हाँ गुड आइडिया, बहुत अच्छा बोले आप। तो बहुत खुश हो गई प्रीति। और फिर मैं अपने डिज़ाइन से मैं बना दी। ये देखिए बहुत ही सुंदर है ना, बहुत ही सुंदर। जैसे कि देखिए बॉडी तो लाइनिंग की कट होगी ही, लेकिन अस्तर को मैं अटैच करके कुछ इस तरह से बनाऊंगी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो ये देखिए मैं सारा बॉर्डर को साड़ी की तो उसे मैं एक पर एक अटैच करने के बाद मैं इस तरह से इसे इस पर अस्तर पे मैं अटैच कर रही हूँ। तो ये बॉडी भी बन जाएगी और इस पे मजबूती भी रहेगी, कोई मतलब ख़राब नहीं होगी ये। देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है। तो इस तरह से मेरे पास जो भी कस्टमर आती है वो मेरे पे ही छोड़ देती है कि आप अपने मन से बनाओ। भाई मैं अपने मन से कितना भी डिज़ाइन करूँगी तो मैं टेंशन में भी बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाती है। तो या क्या है कि कस्टमर अगर खुद से अगर डिज़ाइन लेके आ रही है तो मुझे थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। देखिए बहुत ही सुंदर, देखिए लग रही है कि साड़ी से मैं बनाई हूँ। बहुत ही सुंदर लग रही है कि एक चंदेरी चंदेरी या तो फिर बनारसी कपड़े की एक थान है। तो इस तरह से मैं बैक पल्ला भी बना रही हूँ। और इसी बीच प्रीति आई थ्रेडिंग बनाने के लिए, तो मैं थ्रेडिंग बना रही हूँ। मैं ये भी काम करती हूँ। तो पहले तो मैं पार्लर के काम सीखी थी। पार्लर के काम सीखने के बाद फिर मैं इस लाइन पे आई। लेकिन इस लाइन पे आने के पहले भी मैं सिलाई के काम पे ही मुझे रुचि थी। मैं उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी क्योंकि मुझे नई नई कपड़े पहनना बहुत शौक़ है, डिज़ाइन डिज़ाइन। तो मैं पहले दर्जी के काम मुझे पसंद थी। उसके बाद फिर मैं 2012 पे मैं ये देखिए एक और कस्टमर बैठी हुई है, उन्हें पैड निकालनी थी। तो मैं पैड निकाल कर उन्हें थोड़ी सी हेल्प मांगी कि बस आप साइड के स्टिच खोल दो, फिर मैं उसे निकालूंगी। तो फिर मैं उसे भी देख रही हूँ, फिर प्रीति को भी बना के दे रही हूँ। तो इस तरह से मेरे होम बुटीक पे काम होते ही रहती है। और कैसे दिन पार हो जाती पता भी नहीं चलता है। और फिर मैं अभी गले की डिज़ाइन बना रही हूँ, कुछ नहीं यू शेप दे रही हूँ। तो यू शेप मैं दे रही हूँ। ये बॉडी पे मैं भी की हूँ और हमारा बॉडी है 14.5, 2 सूत कुम 14.5 है, मतलब 14। और गले को मैं पॉइंट दे दूँगी जहाँ तक मैं टक टक लगाऊंगी फ्रंट पे। तो यहाँ से मैं गले को 8 इंच लूँगी। और मतलब ये जो आर्मोल देना है जहाँ, वो मैं 5.5 6 ली हूँ। 6 इंच लेने के बाद आप बॉडी चेस्ट आप ये मैं ली हूँ 3.5 इंच। बीच पे जो ये ली हूँ 8.5 इंच, ये 8.5 इंच। और इधर मैं 3.5 इंच छोड़कर मैं टेकन लगाऊंगी। 3.5 इंच छोड़ने के बाद ही मैं टेकन लगाऊंगी। और 1 इंच लगाने के बाद फिर मैं इधर से ले लूँगी। तो हमारा पूरा 30 इंच आना चाहिए
ऑल राउंड। और ये मैं 3 इंच पे रेडी रख रही हूँ, यानी कि मैं गले पेस्टिंग कटिंग की हूँ 3 इंच पे, और अगर कपड़े से पाइपिंग लगानी हो तो मैं 2.5 इंच पे करूँगी, और ये मैं 8 इंच पे कटिंग करूँगी। 8 इंच पे कटिंग करूँगी, 8 इंच नहीं, ये तो फ्रंट है, और वो मैं बैक के लिए वो मैं की थी। ये 3 इंच, 3.5 इंच से गोलाई में दे देती हूँ, क्योंकि अगर आप ऊपर 3 ले रहे हो तो 3.5 पर दीजिए। ये टक लगाई हूँ 5 इंच के, यहाँ से ऊपर से लेकर 10 इंच, 9.5 इंच इस तरह से ली हूँ। तो अब मैं इसे बीच से कट कर दूँगी। कट करने के बाद मैं सीधी साइड इसे बिछाऊँगी, और सीधी साइड बिछाने के बाद मैं पेस्टिंग फैब्रिक रखूँगी। ये देखिए जो पेस्टिंग की हूँ, इसे भी मैं बीचों बीच सेंटर दे दूँगी। उसके बाद उस कपड़े पे मैं बिछाऊँगी इस तरह से। बहुत ही सुंदर, मतलब आप जो नए हो आप लोग को बहुत ही अच्छा से समझ आ जाएगी, क्योंकि सिलाई सीखना बहुत ही ज़रूरी है हम महिलाओं को, हम लड़कियों को, क्योंकि हमें हर एक दिन मन होती है कि हम 2 पैसा कमाएं भी और कपड़े भी अच्छे अच्छे पहनूं। तो इसलिए हमें ये काम सीखनी बहुत ही ज़रूरी है। और आप कितने भी आप दर्जी के पास जाकर आप कपड़े, ये एक तो क्या ही बोलूँ, एक तो आप कपड़े खरीदोगे महंगे महंगे, फिर आप सिलाई करोगे। इसलिए मैं छोटे से ही मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब इस काम से मन था कि मैं ये काम सीखूँगी, मुझे ये काम करनी है। और इस तरह पलटने के बाद मैं सिलाई लगा दूँगी। कच्चे सिलाई लगा रही हूँ मैं, ये कच्चे सिलाई लगा रही हूँ ताकि मैं बाद में हेमिंग करूँगी। ये अब टक लगाऊंगी इस तरह से, बीचों बीच आप सी दोगे तो वो कपड़े ऊपर नीचे नहीं होगी। और इसके बाद हम 1-1 इंच की टक लगाऊंगी। टक्स लगाने से, टक्स आप देख सकते हो चेस्ट के हिसाब से, अगर चेस्ट उनकी ज़्यादा है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा ले लो टक लगाने के लिए, और अगर कम है तो ये 1 इंच भी काफ़ी है। अब ये बैक पल्ला है जो मैं कटिंग करूँगी, सेंटर से सेंटर मिलाने के बाद ये मैं 2.5 इंच पे करूँगी, और ये 10 इंच पे कर रही हूँ। डीप उनकी 10, 9.5 है, तो ये गोलाई में दे रही हूँ। गोलाई देने के बाद मैं कट कर दूँगी। कट करने के बाद मैं इसे अब सिलाई करूँगी। पीछे पल्ला बढ़ जाता है इस तरह से, तो आप साइड अभी भी आप कट कर सकते हो। आप करते रहोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगी। आप कुछ भी एक दफ़े में आपको समझ नहीं आती है, उसे आप करते रहो तो ज़रूर सा वो हो ही जाएगी। ये मैं अभी पाइपिंग उरेप कटिंग कर रही हूँ, जो कि मैं पीछे गले को बनाऊंगी। पाइपिंग नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं फ्रंट में दी नहीं हूँ, तो मैं इसलिए बैक पे भी नहीं दे रही हूँ। तो मैं इस तरह से बस उरेप को, कपड़े को, उरेप पट्टी को आपको खींच कर आपको थोड़ी सी बैठा कर लगानी है। लगाने के बाद थोड़ी थोड़ी कट्स लगा दो। कट्स लगाने के बाद आप फिर ऊपर से आप स्टिच करो। ये देखिए मैं कट्स लगा रही हूँ। ये कट लगाने के बाद आप ऊपर से इस तरह से आप स्टिच कर दो। इसके बाद बहुत मतलब 1/2 इंच मार्जिन छोड़कर आप सारा रेड कपड़े को, उरेप पट्टी को आप कट कर दो। उसके बाद उसे मोड़कर एक सिलाई लगा दो। उसके बाद आप इसे हेमिंग कर सकते हो, या तो फिर आप बिना, अभी तो आप न्यू हो तो आप लोगों से नहीं होगी, लेकिन आप जब कर लोगे तो ये मैं बैक पे भी अभी स्टिच लगा रही हूँ बीचों बीच, ताकि वो सिलाई एक 1/2 इंच बैक पे, 1/2 इंच, 1/4 इंच इस तरह से आप बैक पे भी लगाओ। और मैं ना पहले कंधे जोड़ती हूँ मैं। वैसे तो मैं पक्का भी बना सकती हूँ, लेकिन कंधे इस तरह से जोड़ने से क्या होती है कि आपको टाइट फिटिंग, लूज, ये बहुत ही सुंदर
एडजस्ट हो जाती है। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ। मैं कंधे अटैच करती हूँ, फिर बैक पल्ला 1 इंच शॉर्ट रखती हूँ, फ्रंट 1 इंच बड़ा ही रहता है मेरा। तो इस तरह से आप रखोगे लेकिन साइड से साइड आप बराबर ही रखो। आपको वो 1 इंच छोटी बड़ी आपको बड़ी फ्रंट रखनी होगी और बैक छोटी रखनी होगी। लेकिन आपको जो साइड का जो हम स्टिच करते हैं, ये देखिए जो मैं कर रही हूँ, इसे आपको एक बराबर ही रखना है। अब मैं इसे अटैच कर दूँगी। और ये अम्ब्रेला जब मैं स्टिच कर रही थी तो मैं दिखा नहीं पाई। वीडियो तो और थोड़ी सी लंबी है, पर मैं बहुत ही ज़्यादा लंबी है वीडियो। अब इस पे हाथ में नहीं लगा पाऊँगी, क्योंकि मैं ये सिलाई करते करते मेरी एक ममेरी बहन आ गई, तो बहुत दूर से आई थी वो। तो बहुत दूर से आई थी, तो फिर मैं इस वजह से मैं इसे पूरा कर नहीं पाई। तो फिर मैं दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारी कैसी लगी आप कमेंट कीजिएगा। और बहुत ही मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ, थोड़ी सी आप समय देकर हमारा वीडियो देखा कीजिए। और इस तरह से मेरे होम बुटीक पे काम होते रहती है। अभी तो बहुत ही ज़्यादा लगन के समय है, तो बहुत ही ज़्यादा काम है, तो इस वजह से मैं वीडियो भी बना नहीं पा रही हूँ सही ढंग से। ये देखिए हमारा तो वो गाउन मैं दूसरी बनकर वीडियो तैयार पे हो गई है, लेकिन दिखाऊंगी। मैं स्लीव्स वीडियो अटैच नहीं अच्छी की लगी हूँ, तो लाइक लटकन शेयर भी मैं कमेंट नहीं जरूर लगाई हूँ। कीजिएगा। ये मैं नए बात चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब